गांव के उस तालाब में मेरा दोस्त डूबा था। लेकिन असली डर उसके मरने के बाद शुरू हुआ, क्योंकि आज भी वह हर रात को मुझे मेरा नाम लेकर बुलाता है। ये बात कुछ साल पुरानी है। तब मैं शहर में काम करता था और काफी टाइम से गांव नहीं गया था। गर्मियों का महीना था तो सोचा कि थोड़ा ब्रेक ले लूं। इसीलिए मैं अपने गांव चला गया। गांव पहुंचते ही सब कुछ नॉर्मल था। गांव वाले मिले, आस पड़ोस के लोग मिले। लेकिन अंदर ही अंदर मुझे बार बार एक चीज याद आ रही थी। गांव का पुराना तालाब, वही तालाब जहां मैं अपने बचपन में अपने 3 दोस्तों के साथ नहाने जाता था। अगली सुबह मैं अकेला ही वहां चला गया। रास्ता वही पुराना सा, लेकिन अब पहले जैसी आवाज नहीं थी। ना बच्चे, ना कोई शोर। थोड़ा अजीब लगा, पर मैंने इग्नोर किया। तालाब के पास पहुंचा तो देखा पानी बिल्कुल शांत था, जैसे कोई इसका इस्तेमाल ही नहीं करता हो। मैं किनारे के पास खड़ा होकर बस देख रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, रवि, तू कब आया? मैंने मुड़कर देखा तो मेरे वही पुराने 2 दोस्त थे। हम थोड़ी देर तक बातें करने लगे, नॉर्मली बातें। फिर मैंने कैजुअली पूछा कि रोहित कहाँ है, वो नहीं दिख रहा। इतना पूछते ही दोनों चुप हो गए। उनका रिएक्शन थोड़ा अजीब था। मैंने दोबारा पूछा कि क्या हुआ भाई? तब उनमें से एक ने धीरे से कहा, तुझे नहीं पता, रोहित अब नहीं रहा। मुझे लगा कि वे लोग मजाक कर रहे हैं, पर उनका चेहरा एकदम साफ बता रहा था कि वे सच बोल रहे हैं। उन्होंने जो बताया वह सुनकर मैं एकदम शॉक हो गया। पिछले साल बारिश के टाइम रोहित यही तालाब में नहा रहा था। अचानक से पानी का फ्लो बढ़ गया। उसका पैर किसी चीज में फंस गया था और वह बाहर नहीं निकल पाया। लोगों ने बहुत ढूंढा, पर उसकी बॉडी 2 दिन बाद इसी तालाब में मिली। ये सुनने के बाद मैं काफी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया, बस तालाब की तरफ देखने लगा। पता नहीं क्यों, पर उस टाइम वह जगह थोड़ी हैवी सी फील हो रही थी। मैं थोड़ा झुककर पानी में देखना चाह रहा था, नॉर्मली जैसे अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। लेकिन उस मोमेंट पर मुझे क्लियर रिफ्लेक्शन भी नहीं दिख रहा था। पानी हल्का सा हिल रहा था, बिना हवा के। मैंने तुरंत सीधा हो गया और मजाक में बोला कि चलो छोड़ो, चलते हैं यहाँ से। लेकिन अंदर से थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर मैं वहां से निकलने लगा। मेरे दोस्त थोड़े आगे चल रहे थे, मैं थोड़ा पीछे। तभी मुझे लगा कि जैसे किसी ने पीछे से मेरा नाम लिया, रवि। आवाज बहुत हल्की थी, पर क्लियर थी। मैं तुरंत मुड़कर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। हम तीनों वहां से वापस आ गए। गांव के एक पुराने चबूतरे पर बैठे और अपना टाइम पास करने लगे। मेरे दोनों दोस्त नॉर्मली बातें कर रहे थे, लेकिन मैं चुप था। पता नहीं क्यों, रोहित का चेहरा बार बार दिमाग में घूम रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे वह लास्ट टाइम हमसे हंस हंस कर बातें कर रहा था। जितना भूलने की कोशिश कर रहा था, उतना ही ज्यादा याद आ रहा था। तभी मेरे एक दोस्त ने मेरी तरफ देखा और कहा कि अरे यार, छोड़ ना उसकी बात। दूसरे ने भी यही बोला, जो चला गया उसे जाने दे, हम है ना भाई तेरे साथ। उनकी बातें सुनकर थोड़ा हल्का फील हुआ। मैं जबरदस्ती नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बाद हम सब अपने अपने घर चले गए। घर वापस आते ही मैं फिर से उस तालाब के पास से गुजरा। इस बार मैं जानबूझकर उस तरफ देख रहा था, और पता नहीं क्यों अंदर से एक अजीब सा फील हो रहा, जैसे वह जगह अभी भी खाली नहीं हो। लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा घर आ गया। शाम होते ही गांव का माहौल बदल गया। लोग जल्दी जल्दी खाना खाकर अपने घर के अंदर बंद हो गए। अभी सिर्फ 9 ही बजे थे कि पूरा गांव बिल्कुल खामोश हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई बातचीत। ये मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैंने अपने चाचा से पूछा कि सब इतनी जल्दी क्यों शांत हो जाते हैं यहाँ? वह पहले तो कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तुम्हें किसी ने बताया नहीं? मैंने कहा कि क्या? उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया, बस आवाज और धीमी कर कर बोले, रात में
वो आता है। मुझे लगा कि वह मजाक कर रहे हैं। मैंने थोड़ा हंसते हुए पूछा कि कौन? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, वो जाग गया है। मेरा दिल अब एकदम से तेज धड़कने लगा। मैंने फिर पूछा कि कौन? इस बार उन्होंने जो नाम लिया उसने मेरी पूरी बॉडी ठंडी कर दी। रोहित। वह नाम सुनते ही मेरे दिमाग में एकदम से वह तालाब का सीन याद आ गया। उसका पानी, वह अजीब सा फील और हल्की सी आवाज। सच बोलूं, उस वक्त मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मैं तुरंत कहा, चाचा आप भी ना, ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहा, आज रात खुद देख लेना। उस रात मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और लगभग आधी रात के आसपास मुझे बाहर से पानी में चलने की आवाज आई। और उसके बाद किसी ने मेरे घर के बाहर से धीरे से मेरा नाम लिया, रवि। वो आवाज रोहित की ही लग रही थी। मैं अंदर से हिल गया था। एक तरफ मन कर रहा था कि बाहर जाऊं, उसे देखूं, उससे बात करूं, लेकिन दूसरी तरफ इतना डर लग रहा था कि बॉडी हिल ही नहीं रही थी, क्योंकि वह मर चुका था। और अगर सच में वही था तो फिर वह नॉर्मल नहीं हो सकता था। मैं उठने ही वाला था कि तभी मेरे चाचा ने धीरे से मेरा हाथ पकड़ा और बिना आवाज के इशारा किया, हिलो मत, लेटे रहो। उस वक्त मैंने देखा घर में सब लोग जाग रहे थे, लेकिन सब सोने का नाटक कर रहे थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आवाज निकाले। बाहर से फिर आवाज आई, रवि बाहर आओ। इस बार आवाज थोड़ी और क्लियर थी और उसमें एक अजीब सी खिंचाव थी, जैसे कोई मजबूर कर रहा हो बाहर आने के लिए। मेरा दिल इतना तेज धड़क रहा था कि लग रहा था कि आवाज बाहर तक हो जाएगी। मैं बस आंखें बंद कर कर लेटा रहा। कुछ देर बाद वह आवाज धीरे धीरे कम होने लगी और फिर बिल्कुल बंद हो गई। थोड़ी देर चुप रहने के बाद मेरे चाचा ने धीरे से कहा, अब गया। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। पूरा पसीना सा भीगा हुआ था। मैं डरते डरते पूछा कि चाचा आपने मुझे रोका क्यों? उन्होंने सीधा जवाब दिया, क्योंकि वो ऐसा ही सबको बुलाता है, नाम लेकर, और जो भी उसके पास चला जाता है। वह थोड़ा रुके, फिर धीरे से बोले, वह कभी वापस नहीं आता। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैं कुछ नहीं बोला। उन्होंने आगे कहा, सुबह उनकी लाश मिलती है तालाब के पास, बिल्कुल उसी जगह जहां रोहित डूबा था। ये सुनते ही मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अंदर ही अंदर एक बात चल रही थी कि मैं यहाँ आया ही क्यों। मुझे सच में रोना आ रहा था, लेकिन डर इतना था कि आवाज ही नहीं निकल रही थी। ना चिल्ला पा रहा था, ना रो पा रहा था, बस चुपचाप लेटा रहा। उस रात किसी की भी नींद प्रॉपरली नहीं हुई। सुबह जैसे तैसे हुई। थोड़ी रोशनी आई तो लगा जैसे जान वापस आ गई हो। मैं घर से बाहर निकला और गांव के कुछ लोगों से बात की। मैं सबसे एक ही सवाल पूछ रहा था, कल रात आवाज किसने सुनी? सबने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना झिझक के कहा, हमने। फिर मैंने रोहित के बारे में पूछा और जो भी सुना वो सब बिल्कुल सेम था जो मेरे चाचा ने बताया था। वो नाम लेके बुलाता है, रात में आता है, और जो उसके पास जाता है वह वापस नहीं आता। अब मुझे समझ आ गया था कि ये कोई एक आदमी की कहानी नहीं है। पूरा गांव एक ही बात बोल रहा है और शायद यही सच था। लेकिन सबसे ज्यादा डर वाली बात अभी बाकी थी, क्योंकि उस रात के बाद वह सिर्फ मुझे ही बुलाने लगा था। उस रात के बाद ये सब रोज का होने लगा। हर रात एक ही टाइम पर मुझे वह आवाज सुनाई देती, बहुत धीरे। धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे रोहित मुझे डरा नहीं रहा, बल्कि बुला रहा है, जैसे वह किसी दिक्कत में हो। कई बार मैं उठकर बाहर जाने के लिए रेडी हो जाता था। उस आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था, लेकिन हर बार घर वाले मुझे रोक देते।
वो रोहित नहीं है, वह कुछ और बन चुका है। मैं कंफ्यूज हो गया था, सच क्या है समझ नहीं आ रहा था। फाइनली मैंने डिसाइड किया, मैं वापस शहर चला जाऊंगा। मैंने 2 दिन की बाद टिकट बुक करवा ली। जाने से पहले मैं अपने दोस्तों से मिलने गया। शाम का टाइम था, हम तीनों गांव के बगीचे में घूम रहे थे। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और हम वापस आ रहे थे। तभी मेरी नजर एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर बड़े बड़े कटहल लटक रहे थे। मैंने हंसी में बोला, भाई ये तो मस्त सब्जी बनेगी। मेरे दोस्तों ने भी देखा और हंसते हुए बोला, हाँ लेकिन इसे तोड़ेगा कौन। पता नहीं क्यों मैंने तुरंत बोल दिया, आज रात तोड़ते हैं। ये बोलते ही 1 सेकंड के लिए तीनों चुप हो गए, क्योंकि रात में बाहर जाना वैसे ही सेफ नहीं था। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों क्या सोच के हम तीनों ने प्लान बना लिया, आज रात चुपके से निकलेंगे और ये कटहल तोड़ के लाएंगे। सब नॉर्मल मजाक जैसा लग रहा था, लेकिन अंदर से मुझे पता नहीं क्यों एक अजीब सा फील हो रहा था, जैसे ये सिर्फ कटहल तोड़ने का प्लान नहीं है। उस रात हम तीनों घर के पीछे वाले खेतों में मिले, बिना किसी को बताए, चुपके से, और फिर वहां से बगीचे की तरफ चल दिए। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी और दूसरी तरफ से सियार की हुआ हुआ की आवाज। वो आवाजें रात को और भी ज्यादा डरावनी बना रही थी। हम तीनों बिना ज्यादा बात किए बस सीधा चल रहे थे। सिर्फ चांद की हल्की सी रोशनी थी। जैसे तैसे हम बगीचे तक पहुंच गए। रात में वह जगह बिल्कुल अलग लग रही थी। दिन में जहां सब नॉर्मल होता था, रात में वही जगह सुनसान और डरावनी लग रही थी। सच बोलूं तो वहां जाना किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हम गए प्लान के हिसाब से। हमने जल्दी जल्दी कटहल तोड़ा और एक बोरे में भर लिया, बिना शोर किए, और वहां से निकल गए। अब हम वापस घर की तरफ आ रहे थे। रास्ता लंबा था और रात और गहरी हो चुकी थी। तभी हमने नोटिस किया कि कुछ कुत्ते हमारे पीछे आ रहे हैं। पहले तो हमने इग्नोर किया, लेकिन जब हमने दोबारा देखा तो वे कुत्ते हमें पहचान चुके थे, जैसे गांव के ही हो। कुछ आगे चल रहे थे और कुछ पीछे। फिर धीरे धीरे सारे कुत्ते आगे चलने लगे, जैसे हमें रास्ता दिखा रहे हो। हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बस उनके पीछे चलने लगे। तभी एक कुत्ता हमारे बिल्कुल सामने से क्रॉस हुआ। मैंने ज्यादा नोटिस नहीं किया, लेकिन मेरे दोस्त मोहित ने उसे ध्यान से देखा। वह अचानक से रुक गया, उसकी सांस तेज हो गई और उसने धीरे से कहा, तुमने उस कुत्ते को देखा? मैंने कहा, नहीं, क्या हुआ? वह हल्की सी कांपती ही आवाज में बोला, उसका सर इंसान का था। हमने तुरंत उसकी बात को काट दी। पागल है क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? चल जल्दी यहाँ से। लेकिन अंदर से हम सबको थोड़ा अजीब लग रहा था। हम थोड़ा और आगे बढ़ ही रहे थे कि इस बार हम तीनों ने उसे देखा, और जो हमने देखा उसने हमें वहीं रोक दिया। हमारे सामने थोड़ी दूर एक चीज खड़ी थी। उसका शरीर बिल्कुल कुत्ते जैसा था, लेकिन उसके पैर इंसान के थे और चेहरा पूरा इंसान का। वह धीरे धीरे हमारी तरफ देख रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। चांद की रोशनी जैसी उसके चेहरे पर पड़ी, हमारी सांसें रुक गई, क्योंकि वो रोहित था। वो हमें देखकर धीरे से मुस्कुराया और उसने बिल्कुल वही आवाज निकाली, रवि तू आ ही गया। और अगले ही पल वह सीधा मेरे ऊपर झपटा। हम तीनों अलग अलग तरफ भागने लगे। सच बोलूं तो हमें खुद समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मेरे दोनों दोस्त इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन वो सिर्फ मेरे पीछे था, सिर्फ मेरे पीछे। मैं पूरी जान लगाकर भाग रहा था, लेकिन बिना सोचे समझे। मैं उसी तरफ भाग रहा था, तालाब की तरफ।
पीछे से मेरे दोस्त जोर जोर से चिल्ला रहे थे, रवि भाग, रवि इधर आ। उनकी आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। अब मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सांस फूल गई थी, पैर जवाब दे रहे थे और मैं गिरने ही वाला था कि तभी दूर से कुछ रोशनी दिखी, टॉर्च की रोशनी। गांव के लोग आवाज सुनकर भागते हुए आ रहे थे। वे मुझे ढूंढ रहे थे। मैंने उन्हें देखा और पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ। लेकिन वह मेरे पास पहुंचते उससे पहले वह मेरे सामने आ गया। रोहित। या जो भी वो बन चुका था, उसने सीधा झुका, मेरे पैर को अपने मुंह से पकड़ लिया। उसके दांत मेरी पैंट में घुस गए थे। मैं पूरी ताकत से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं छुड़ा ही नहीं पा रहा था। वह मुझे घसीटता रहा, सीधा तालाब के अंदर, जैसे मुझे मुझे भी वो अपने साथ ले जाना चाहता हो। मैं चिल्ला रहा था, हाथ पैर मार रहा था, लेकिन वह छोड़ ही नहीं रहा था। और तभी गांव वाले बिल्कुल पास आ गए। उन्होंने पहली बार उसे देखा और वहीं जम गए, क्योंकि अब सबको समझ आ गया था, रोहित अब रोहित नहीं रहा। हिम्मत कर कर कुछ लोग आगे बढ़े, उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे जोर से धक्का दिया और पलटकर सीधा तालाब के पानी में कूद गया और एक ही सेकंड में गायब। उस रात मैं बच गया, लेकिन होश में नहीं था। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो पूरा गांव मेरे आसपास था। सब एक ही सवाल पूछ रहे थे कि तुम लोग वहां गए ही क्यों थे। हमने सच बता ही दिया, बगीचे में कटहल तोड़ने गए थे। ये सुनते ही सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक बूढ़े आदमी ने कहा, कौन सा कटहल? उस बगीचे में तो कभी कटहल का पेड़ था ही नहीं। ये सुनते ही हम तीनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा था और तोड़ कर भी लाए थे। लेकिन वो सब सच नहीं था, वो सब उसका जाल था। हमने आसपास बुलाने के ये हमने अपने हमने अपने पास बुलाने का ये सब उसका जाल था। मैं बिना कुछ सोचे उस दिन गांव छोड़ दिया। मेरे दोस्त भी मेरे साथ आ गए, क्योंकि मुझे पता था आज नहीं तो कल वह उनके पीछे भी आएगा। अब हम शहर में रहते हैं, सब नॉर्मल है, जिंदगी अच्छी चल रही है, लेकिन आज भी कभी कभी रात में जब गले में कुत्ते अचानक से भौंकने लगते हैं तो मैं खिड़की से बाहर देखने की हिम्मत करता हूँ, क्योंकि एक बार मैंने देख लिया था एक कुत्ता जो सीधा खड़ा था, उसका चेहरा मेरी तरफ देख रहा था, मुस्कुरा रहा था, और उसकी आवाज अभी भी मेरे कानों में गूंजती है, रवि अभी तो बच गया, पर अगली बार सीधा पानी में ले जाऊंगा। तो दोस्तों, कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट कर कर बताना वीडियो आप लोग को कैसी लगी। और दोस्तों, थोड़ी बहुत गलतियों के लिए सॉरी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।